पूर्वी दिल्ली नगर निगम का वार्ड 20E प्रीत विहार, ये पॉश कॉलोनी में आता है ईस्ट दिल्ली में। और यहाँ आप देखेंगे पीछे बोर्ड भी साफ दिखाई दे रहा है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम का है। पीछे एमसीडी के द्वारा जो एक प्रमोशन किया जा रहा है कि गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग किया जाए, उसके माध्यम से भी ये वो जगह है जो दुर्गा मंदिर का चौक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कूड़ा जो है यह सुबह सुबह करेक्ट 10:30 बजे का समय है जब हम यहाँ पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आ रही, गाड़ियाँ तो आ रही हैं लेकिन सड़कों पर ज़्यादा घूम रही हैं। कूड़ा अभी तक पड़ा हुआ है। आइए बात करेंगे आम आदमी पार्टी की नेता हमारे साथ में हैं मृदुला रस्तोगी जी। पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं ये यहीं से, अब फिर से दावेदारी में आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, दुर्गा मंदिर का ये पीछे मैं दिखाऊंगी कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पर जो पत्थर है साफ दिखाई देगा, ये लाइफलाइन कही जाती है। दुर्गा मंदिर जो है ये पॉइंट है पॉश कॉलोनी यहाँ प्रीत विहार का। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक कूड़ा नहीं उठा और गाड़ियाँ घूम रही हैं चारों तरफ। अभी तक तो देखिए 10 बज चुके, 10 बजे का टाइम है कूड़ा उठने का, लेकिन जिस तरीके से कोई इंस्पेक्शन नहीं करता कि कूड़ा गाड़ी क्या लेके जा रही है क्या नहीं लेके जा रही है। यहाँ पर देखिए कूड़ा का जो एक डिब्बा है खुला हुआ रखा हुआ था। जगह जगह मैं देख रही हूँ नालों पे से ढक्कन नहीं है। और यहाँ पे जो कूड़ा खुला पड़ा रहता है उसकी वजह से यहाँ पे पशु जैसे कि गाय, कुत्ते, ये सारे इस मेन चौराहे पे घूमते रहते हैं। ये यहाँ का सबसे पॉश एरिया है, यहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स रहते हैं। और ये यहाँ के एक प्रीत विहार वार्ड का दिल कहलाता है जहाँ हम इस समय खड़े हैं दुर्गा मंदिर पे। और बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर भी आप देखिए कि गंदगी का साम्राज्य। जब ये मेन जगह पर इतनी गंदगी है तो आप ये सोचिए कि जो और एरिए हैं जो पीछे छिपे हुए हैं, गलियाँ हैं, वहाँ क्या हाल होता होगा। ये जो कहीं भी इन लोगों के शेल्टर नहीं बनाए गए पशुओं के, तो ये यहाँ पे एमसीडी का फेलियर है। और मैं चाहूँगी जनता से कि इस बात पर ध्यान दें इस बार कि झाड़ू को प्रेफर करें, क्योंकि झाड़ू जो है आम आदमी पार्टी का निशान है, चुनाव चिन्ह है। और हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी आएँ एमसीडी में और आकर वो सारा इस प्रबंध को संभालें। जैसे स्कूल और अस्पताल बढ़िया कर दिए वैसे ही साफ़ सफाई का काम भी बढ़िया से हो। चलिए और जगहों पर भी चलते हैं जहां पर आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट में घूमते हुए। अब हम पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, जो कि मृदुला रस्तोगी जी के द्वारा मधु विहार में खोला गया है। अब इनसे चर्चा करेंगे आगामी मुद्दों को लेकर के। इन्होंने क्षेत्र का आकलन किया, घूमे, जिन मुद्दों को लेकर के आज ये रख रही हैं जनता के बीच में, क्या जब ये जीत करके आएंगे उन पर किस तरह से काम करेंगे और क्या नई रणनीतियां रहेंगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। मृदुला जी, आज क्षेत्र में हम घूमे सुबह 10 बजे 11 बजे इस ऐसे टाइम पे जब सफाइयाँ होती है क्षेत्र में, वहाँ हमने देखा सफाई नहीं हो पा रही थी। कई जगह गाड़ियाँ घूम तो रही थी लेकिन कूड़ा नहीं उठ रहा था जैसे आपने दिखाया। जब आप जीत करके आएंगे कैसे, किस स्ट्रेटेजी पे आप काम करेगी अपनी प्रीत विहार के लिए? एक सबसे दयनीय स्थिति मुझे लगती है कि दिल्ली भारत का दिल, और यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं ज़्यादातर शिक्षित हैं और उन्होंने जो यहाँ पर रहते हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि हम अगर राजधानी में रहते हैं तो वहाँ साफ़ सफाई और इन चीज़ों की हमें प्रॉब्लम ना हो, जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं। मैंने देखा कि जो यहाँ की पॉश कॉलोनीज़ हैं उनका भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। वहाँ पे भी नालियाँ ठसी पड़ी हैं, उनके ऊपर के ढक्कन नहीं है। अब ये मधु विहार है, यहाँ पर भी आप देखिए सामने सोसाइटीज़ हैं, इधर मधु विहार है, लेकिन लोगों की सेम प्रॉब्लम है कि नालियाँ जो हैं उनकी ठीक से नहीं बनी हुई, उनकी सफाई नहीं हो रही, सड़कें व्यवस्थित नहीं है। यहाँ पर जो कूड़ेदान, एक नई व्यवस्था इन्होंने चलाई है बड़े बड़े कूड़ेदान रखने की, इसमें सफाई कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। जो आप खुले कूड़ेदान अगर आप रख देंगे तो उससे क्या होगा कि लोग कूड़ा फेंक के जाते हैं, आधा कूड़ेदान में गिरता है, आधा नीचे गिर जाता है। और उसको खाने के लिए उसमें, क्योंकि कोई हमारे यहाँ सेग्रीगेशन तो होता नहीं, तो उन थैलियों को खाने के लिए गाय, कुत्ते, ये सब आते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे जो है ट्रैफिक में दिक्कत आती है, फिर वो कूड़ा फैल जाता है, गंदगी होती है। और देखिए इसमें किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम मैं कहती हूँ कि जनता की तरफ से नहीं है, ना कर्मचारियों की तरफ से है। क्या है कि जब कूड़ेदान भर जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, वहीं डालते हैं तो कूड़ेदान से गिर के कूड़ा नीचे गिर जाता है और वो फैला पड़ा रहता है सब जगह। इतना ज़्यादा बड़ी बड़ी गलियाँ हैं, उनमें से लोग आके कूड़ा डालते हैं, तो एक व्यवस्था उसकी नहीं है यहाँ पर, पहली बात। दूसरा ये कि जो पशु यहाँ पे आ जाते हैं उनके लिए कोई शेल्टर नहीं बनाया गया है। मैं चाहती हूँ कि आगे हम लोग इन लोगों के लिए शेल्टर बनाएं। तीसरा, यहाँ शौचालयों का बहुत अभाव है, जिसके बारे में मैं बार बार जिक्र करती रही हूँ। मधु विहार के मार्केट में तो लोगों ने कहा कि आप यहाँ शौचालय बनवा दीजिए प्लीज़, क्योंकि अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मुझे मौका देगी जनता
तो मैं ये चाहूँगी कि यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय बनाऊँ। यहाँ पर मधु विहार में मैंने देखा एक फाउंटेन बना हुआ है ना। जब हम यहाँ से जाते हैं गुरुद्वारे के आगे से निकल के उधर मुड़ते हैं दीपक सिंगला की तरफ, तो वहाँ एक मोड़ पे फाउंटेन बना हुआ है, पेड़ है बहुत बड़ा। तो उस फाउंटेन का क्या औचित्य है? मैंने तो उसे कभी चलते हुए नहीं देखा, उससे क्या ब्यूटिफिकेशन हो रहा है सिवाय कूड़े करकट के। तो क्यों ना वहाँ पे एक शौचालय बना दिया जाए जिससे कि पब्लिक उसका लाभ उठा पाए। आप पेड़ बनाइए ताकि उसकी सफाई कर पाए जी, है ना। और देखिए यहाँ पे जो रेडी ठेले वाले खड़े हैं उनकी अलग समस्या है, कोई उनकी गिनती नहीं है, रोज आके एक नया खड़ा हो सकता है यहाँ पे, कोई देखने भालने वाला नहीं है। फुटपाथ पूरा जो है एनक्रोच हुआ है, कहीं उन लोगों के लिए लाइसेंस बना के कहीं उनकी जगह फिक्स नहीं की गई है, कहीं पे भी रिक्शा के लिए भी कहीं पे भी नहीं है कि भाई ये बेसिक जगह है कि यहाँ पे रिक्शा खड़ी होंगी, स्टैंड नहीं है टैक्सियों के लिए। तो ये सारी जो समस्याएं इस क्षेत्र की, कार पार्किंग जहाँ भी जगह मिली वहाँ कार पार्किंग बना दी, कोई प्रॉपर कार पार्किंग के लिए भी नहीं सोचा गया। यहाँ पे आप कितनी बड़ी जगह ले लोगे, इतना बड़ा तो प्रीत विहार भी नहीं है जितनी यहाँ पे गाड़ियाँ हैं जी, क्योंकि यहाँ पे धनाढ़े लोग बहुत रहते हैं। तो यहाँ पे कम से कम एक मल्टी स्टोरीड पार्किंग भी होनी चाहिए, उसके लिए भी जगह इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो कि 15 साल में बीजेपी ने नहीं सोचा। ये पहले होने देते हैं, जब वो काम बिगड़ जाता है तब उसके बारे में वो प्लान करते हैं, तब तक पब्लिक जो है खूब परेशान हो जाती है। मेरा जो है सोचने का तरीका वो ये है कि हम आगे का सोच के करें। देखिए पहले तो ये जो जितनी भी दिल्ली थी वो हॉरिजॉन्टल बस थी, है ना, हॉरिजॉन्टल बस रही थी, प्लॉटों पे मकान बन रहे थे, 1.5 मंजिल 2 मंजिल। अब ये जो है वर्टिकल बढ़ रही है, 4-4 मंजिले मकान बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं। तो लोड तो पड़ा है, जनता तो बढ़ी है, तो उनकी सुविधाओं के लिए पहले से विचार क्यों नहीं किया गया? तो ये जो खामियां रह गई, तो अगर जनता मुझे मौका देगी तो हम इन खामियों के ऊपर काम करेंगे और केजरीवाल जी के सहयोग से इस क्षेत्र को हम बहुत सुंदर बनाएंगे। जब भी परिवर्तन चाहती है जनता तो वोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इस बार हम चाहेंगे सभी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कि जो है जनता हमें सहयोग दे और मोहर लगाए झाड़ू पे, ताकि जो झाड़ू है, जो सिंबल है सफाई का, उसको आप सहयोग करेंगे तो अब की बार आपकी दिल्ली का नक्शा हम बदल के रख देंगे। रखी, जहां मृदुला जी ने साफ तौर पर कहा कि जो समस्या है उसका निदान हो सकता है, रणनीतियां तय की जा सकती हैं, जिसके द्वारा इस बार प्रीत विहार को जितना बहुत मैं कहूँ आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगा अगर मृदुला जी जैसे कार्यकर्ता को पार्टी मौका देगी। ये तो पार्टी का निर्णय होगा निश्चित। तो समीप है, जो भी तिथि घोषित हो आप लोग घर से निकलें और इस बार 100% वोटिंग, कोई भी हो पार्टी कोई भी हो, चुनाव के वक्त पर बाहर